हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का पारिक क्लासेस जोधपुर के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। मेरा नाम तारा टाक है। हमने पिछली क्लास में पढ़ा था कि संविधान की प्रस्तावना के बारे में। आज की क्लास में हम जानेंगे कि संविधान क्या है, संविधान की सभा क्या है, संविधान सभा के निर्माण के पीछे क्या कहानी थी। इन सब के बारे में आज की क्लास में हम जानेंगे। सबसे पहले हम जानते हैं संविधान क्या है। संविधान किसी देश के लिए बनाए गए नियमों, आदर्शों और मूल्यों का एक ऐसा दस्तावेज है जिससे देश को सुचारू रूप से चलाया जा सकता है। बुनियादी पहचान का निर्धारण करने के लिए तथा शासन की पद्धति को चलाने के लिए संविधान का निर्माण किया गया था। संविधान निर्माण के लिए गठित की गई सभा को संविधान सभा कहा जाता है। प्रसिद्ध राजनीतिक शास्त्री जेनिक्स ने कहा है कि संविधान सभा एक ऐसी प्रतिनिधि संस्था है जिसमें नवीन संविधान पर विचार विमर्श करने के लिए तथा विद्यमान संविधान में परिवर्तन करने के लिए बनाई जाती है। हम जानेंगे कि भारत के संविधान सभा के निर्माण के समय की अवधारणा के लिए किन किन लोगों ने प्रयत्न किए थे। सबसे पहले 1895 में स्वराज विधेयक में बाल गंगाधर तिलक ने सबसे पहले संविधान सभा के बारे में प्रयत्न किया था। सन 1922 में महात्मा गांधी ने कहा था कि भारत का संविधान भारतीयों की इच्छा अनुसार ही बनेगा। सन 1924 में मोतीलाल नेहरू ने तथा ब्रिटिश सरकार ने दिसंबर 1936 में लखनऊ अधिवेशन में भारत के संविधान के अर्थ, प्रक्रिया और अवधारणा के बारे में बताया। द्वितीय विश्व युद्ध 1940 के बाद ब्रिटिश सरकार ने कहा था कि भारत का संविधान भारतीयों की इच्छा अनुसार ही बनेगा। कैबिनेट मिशन योजना के तहत संविधान निर्माण की प्रक्रिया को शुरू किया गया था। 24 मार्च 1946 को कैबिनेट मिशन दिल्ली पहुंचा। 16 मई 1946 को मिशन ने अपनी योजना प्रकाशित की। कैबिनेट मिशन के अनुसार संविधान सभा में कुल 389 सदस्य होने अनिवार्य हैं, जिनमें 292 ब्रिटिश प्रांतों के प्रतिनिधि होंगे, 4 चीफ कमिश्नर क्षेत्रों के प्रतिनिधि होंगे और 93 देशी रियासतों के प्रतिनिधि होंगे। इन सब के साथ ही कैबिनेट मिशन ने कुछ शर्तें भी दी थी। उनमें से 4 महत्वपूर्ण शर्तें ये हैं। पहली शर्त, प्रत्येक प्रांत से भेजे जाने वाले सदस्यों की संख्या जनसंख्या के आधार पर निश्चित की जाएगी। प्रांतों को वहां रहने वाली जातियों के आधार पर विभाजित किया जाएगा। रियासतों को भी जनसंख्या के आधार पर प्रतिनिधित्व दिया जाएगा। प्रांतों के लिए अलग से संविधान की स्थापना की जाएगी। अभी हमने जाना कि संविधान सभा में कुल कितने सदस्य होंगे। अभी हम जानते हैं संविधान सभा के निर्माण के लिए चुनाव की गई पार्टियों में कितने सदस्य थे। कांग्रेस 208, मुस्लिम लीग 73, यूनिस्ट पार्टी 1, यूनिस्ट मुस्लिम लीग पार्टी 1, शेड्यूल कास्ट का सदस्य 1, कृषि प्रजातांत्रिक सदस्य 1, अछूत जाति संघ 1, सिख जो कि कांग्रेस में नहीं है उनका भी सदस्य 1, साम्यवादी पार्टी का 1 और निर्दलीय का 8 सदस्यों ने ही वोट दिया। प्रस्तावित था 389 सदस्यों का, लेकिन टोटल चुनाव 296 लोगों का ही हो पाया। 296 लोगों ने ही चुनाव के लिए हामी भरी और उन्होंने ही वोट दिया। चुनावकालीन चरण में जो जो इम्पोर्टेंट घटनाएं हुई, अब इसके बारे में हम जानेंगे। कैबिनेट मिशन योजना के तहत सदस्यों की संख्या 389 रखी गई थी। फ्रेंड्स, आज की क्लास में हमने जाना कि संविधान क्या है, संविधान सभा क्या है, चुनावकालीन चरण, संविधान, कैबिनेट मिशन, संविधान के लिए दी गई अवधारणाएं, इनके बारे में हमने जाना। अगली क्लास में हम देखेंगे कि संविधान निर्माण के पीछे की कहानी क्या थी, उनके आलोचनात्मक तत्व क्या थे। इन सब के बारे में हम अगली क्लास में जानेंगे। थैंक यू।